नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 का नव वर्ष आप सभी के जीवन के अंदर खुशियां लेके आए, धन धान्य लेके आए, प्यार प्रेम नम्रता लेके आए, सकारात्मक ऊर्जा लेके आए। हमारी ओर से ये परमात्मा राजू गंभीर को टिकट मिल रहा है, हमारा भी आगे बढ़ेगा। जो हमारे भाई राजीव गंभीर जी जो भी ये कंबल का वितरण कर रहे हैं, ठंडी का मौसम है, जो भी हमारी माताओं को बहनों को जो भी थोड़ा थोड़ा मतलब सहयोग हो रहा है, राजीव गंभीर की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राजू गंभीर जी बड़े दयालु है, उन्होंने गरीब गुरुओं के लिए कंबल बांटे हैं। हम उनका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी बहुत अच्छा लगा हमें कि अरविंद केजरीवाल की जो लालसा थी जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बनने की, उसके लिए कभी वो पंजाब रहते थे, कभी वो गोवा चले जाते थे, कभी और किसी प्रांत प्रदेश में चले जाते थे, जिसकी वजह से दिल्ली पे उनका ध्यान नहीं था। इस चुनाव के अंदर जनता त्राही त्राही महसूस करती है। जनता अब इस समय मन बना चुकी है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जय श्री राम। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राजीव गंभीर जी बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए पधार चुके हैं और पूरा दसगांव गांव की ये हमारी बहनें बैठी हैं। आपको भाई साहब तहे दिल से नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं और आपको बधाई दे रहे हैं। और ये भी साथ में दुआई के लिए प्रार्थना के लिए आपको टिकट मिले, ये भी उन्होंने अभी प्रार्थना की। कौन सी टिकट? भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र विधानसभा से। जो हमारा राजेंद्र नगर विधानसभा है, इसके अंदर कई सालों से आम आदमी पार्टी का शासन है, वो यहाँ के विधायक बने हुए हैं। आपने जैसा जानते होंगे कि पीछे भी आपने जिता के भेजा, क्या नाम था जो हीरोइन से शादी कर ली वहाँ पे, राघव, सब जानते हैं ना है? तो वो 2 साल में ही आपको छोड़ के चला गया। तो माता जी फिर क्यों आपने ऐसे ऐसे लड़के को दिया वोट? तो वो समय अब आ गया, एक बार फिर आप लोगों ने सोच विचार करके वोट देना है। ये जिस गंदगी में आप लोगों को रहने पे मजबूर किया जिस सरकार ने, उस सरकार को वोट ना देके भारतीय जनता पार्टी को हम वोट दें, ताकि केंद्र से पैसा लाके हम इस क्षेत्र को और डेवलप कर सके, बेहतर बना सके। आप लोगों की जिंदगियां, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उसको भी हम एक अच्छा 10 घड़ा दे सकें, इसके लिए वोट करना है। ये सोच के करना है कि अपने बच्चों के लिए करना है। FD जमा कराते हैं ना आप बैंकों के अंदर, किसके लिए कराते हैं? बच्चों के लिए कराते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, मेहनत करते हैं, धूप में जाते हैं, ये सब काम करते हैं। अब एक दिन आपका आएगा, वो दिन है 5 फरवरी। उस दिन आपने यह निर्णय लेना है कि मैंने आज अपना दिन एक अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए देना है। और ये डिसीजन, हमारा निर्णय निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार यहाँ जिता के भेजना। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। और अब मैं कंबल वितरण जो है, आपका नाम सुनना, ये पहला इनको दे रहे हैं। ये मेरी एक संस्था है राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड करके। मेरी आप लोगों से ये भी प्रार्थना है कि आपके जो जितने भाई बंधु हैं, बच्चे हैं, उनको इस संस्था से जोड़ें, ताकि उनके भी हम काम कर सकें। कई ऐसे काम होते हैं जो सरकार बना तो देती है, पॉलिसीज बना देती है, लेकिन हमको वो काम हम कैसे ले सकें उसका हमारे को ज्ञान नहीं होता। बहुत सारी ऐसी स्कीमें आई हुई है। तो राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड सरकार का और जो आपके जो समाज का है, वो एक पुल मान लो आप, हम दोनों को जोड़ सकते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, जितने भी हमारे युवा पीढ़ी है, उसको इसके साथ जोड़ें, ताकि हम सरकार के जितने भी दिए हुए जो पॉलिसीज है, काम है, वो आप तक पहुंचा सके। ठीक है, आपका धन्यवाद। हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री राजीव गंभीर जी आए हैं और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं नए वर्ष की, और शुभकामनाएं देते हैं राजेंद्र नगर विधानसभा के प्रत्याशी होने की। ये भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि इनको राजेंद्र नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए पार्टी, और उनको भारी बहुमत से जिताए। और आप सभी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, और बीच में राघव चड्ढा जी आए। लोगों ने ये देखा कि भाई हमें किसी नए चेहरे को लाना चाहिए, नई उसको उमंग करके उन्होंने आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाया, उन्होंने जितवाया भी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम कराया नहीं यहाँ पर।
ठीक है जी। आप 10 घरे का, अभी कल भी मैंने एक मीडिया बुलवा करके पूरा 10 घरा दिखाया था। इतनी गंदगी, मीडिया वाले बोले भाई हमने जिंदगी में इतना गंदा गांव देखा नहीं, जो कि महज पार्लियामेंट के 5 किलोमीटर पीछे रहता है, अर्बन विलेज नई दिल्ली के अंदर आता है। और यहाँ आकर के इतना गंदा गांव, जैसे गांव आप किसी बैकवर्ड इलाके में जाते हो तभी आपको देखना पड़ता है कि इतनी गंदगी हमने देखी नहीं। ये गंदगी की किसने मचवाई? आम आदमी पार्टी ने। ठीक है जी। आम आदमी पार्टी पहले कहते थे हमारे पास नगर निगम नहीं है, नगर निगम भी दे दी उन्होंने जी। आप एक कूड़े के पहाड़, आपने देखो जगह जगह सीवर ब्लॉकेज होता है, पानी सीवर भाई साहब, जब यहाँ पर थोड़ी सी बारिश आ जाती है ना, घुटने घुटने पानी आ जाता है। यहाँ पर इतनी गंदगी यहाँ पर पहुंचा देते हैं। ठीक है जी। अब ये है कि भाई डबल इंजन की हमने सरकार बनानी है, डबल इंजन की सरकार, क्योंकि केंद्र में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार आप सभी ने आशीर्वाद दिया 15 साल से 10 साल से, अब वो तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री देश के बने हुए हैं। और इसी तरीके से दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार लाना है कि दिल्ली को विकासशील विकास के लिए आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, तीव्रता के साथ। तो मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि भाई आपदा से बचाना है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी आपदा है। यस, आपने बहुत ही भाई साहब देखो बहुत अच्छी बात करी है कि जो आम आदमी पार्टी आपदा है, ये आपदा है। आपदा का मतलब होता है जो काम नहीं करना, परेशान करना लोगों को। आप जगह जगह राजेंद्र नगर पोश इलाका है जी, लेकिन वहाँ पर गड्ढे बहुत सबसे ज्यादा। ठीक है जी, 10 घरा देख लो, राजेंद्र नगर विधानसभा, पूरी दिल्ली कहीं भी चले जाओ, गड्ढा पानी, सीवर, गंदा पानी। आप मुझे बताओ गंदा पानी आता था कि नहीं आता था यहाँ पर? अभी भी आता है ना, मीठा पानी आता नहीं है, खारा पानी और गंदा पानी। हाँ जी, 7 घंटे गंदा पानी आके ये देख लो जी। वैसे तो यही है, आप सभी से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई 5 फरवरी को फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को अपने विजय बनाना है। यही आपके सामने हम अरदास करें, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। नंबर 14 चांद को। भारत माता की, भारत माता की। ये सिस्टम इधर आ जाओ कोमल। होते हैं इस कार्यक्रम के अंदर जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड के सदस्य हैं, जो हर कार्यक्रम में मेरे साथ रहते हैं। उसमें प्रथम श्रेणी पे सिद्धार्थ आता है, कोमल आती है, तरुण कभी कभी आता है, और बाकी इनका भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देवराज और पाले, ये भी जो है हर कार्यक्रम में पहुंच के मेरा साथ, मेरे को ताकत देते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। टोकन नंबर लक्ष्य और अमन, हाँ ये भी भूल गए। ये वो व्यक्ति हैं, ये वो बच्चे हैं कि ये अभी मेरे से हाल फिलहाल में जुड़े हैं, और आपके बीच में मंदिर के प्रांगण के अंदर मैं ये आपके बीच में कह के जाना चाहता हूँ। इन दोनों के लिए, इन्होंने आज तक मुझे कोई काम नहीं बोला, ये सच्चाई है, आज तक कोई काम नहीं बोला, लेकिन इनको वादा करता हूँ कभी इनको मेरी किसी प्रकार से भी जरूरत पड़ेगी तुम्हारे को खाली हाथ नहीं भेजूंगा, ये वादा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, गंभीर साहब। डिम्पल आप भी दे दो। पटेरी 13 नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप राजेंद्र नगर विधानसभा में जगह जगह कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड की ओर से, तो इस आयोजन को लेकर के और अपने ब्रिगेड के बारे में कुछ बताएं दर्शकों को। देखिए, ये कार्यक्रम जो है मैं कई सालों से कर रहा हूँ। लोगों के बीच में जाके लोगों से मिलने का एक मौका मिल जाता है, लोगों के साथ
उनकी समस्याएं सुनने का और विचार करने का कि हम अपने प्रांत को, अपने विधानसभा को कैसे अच्छा और अच्छा बना सकते हैं। तो ये एक मौका मिल जाता है उनके पास जाके उनसे मिलने का। जहां तक बात रही कि हम विधानसभा के अंदर और क्या कार्यक्रम करेंगे या आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से हम जनता के बीच में जाके काम कर सकते हैं। राजेंद्र नगर विधानसभा एक पॉश एरिया माना जाता है, लेकिन उसकी विधानसभा में अगर जाए तो काफी स्लम एरियाज है, बस्ती है, जहाँ बहुत सारी समस्याएं जो है उनको लेकर कुछ कहेंगे। हाँ, राजेंद्र विधानसभा जो है वो पॉश एरिया, लेकिन क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट का कार्य नहीं रहा। उसका मात्र एक ही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की जो लालसा थी जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बनने की, उसके लिए कभी वो पंजाब रहते थे, कभी वो गोवा चले जाते थे, कभी और किसी प्रांत प्रदेश में चले जाते थे, जिसकी वजह से दिल्ली पे उनका ध्यान नहीं था। ये बात भी मेरी अपनी जरूर जनता भी मानती है और मेरे को कहना भी चाहिए कि उनका सिर्फ अपना जीवन सुधारने का उनका लक्ष्य था राजनीति में आने का। जैसा वो पहले कहते थे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम भ्रष्टाचार का अंत करेंगे दिल्ली में, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने लिए मकान बनाए, अपने लिए सारी व्यवस्थाएं तय करी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने राजनीतिक रूप से, राजनीतिक माहौल में अपने आप को स्थापित करके सिर्फ जनता को दोनों हाथों से लूटा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब इस चुनाव के अंदर जनता त्राही त्राही महसूस करती है। जनता अब इस समय मन बना चुकी है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद में जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 2 दिल्ली के अंदर जनसभाएं हुई हैं, उनमें भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिल्ली को अब सही मायने में देश की राजधानी का जो दर्जा होना चाहिए था, जिस प्रकार से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से यहाँ पे स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो स्थापित होगी और जनता को बेहतर जिंदगी जीने का एक मौका दिया जाएगा। धन्यवाद सर।